हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में फिनॉल चैप्टर की सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब डायज़ोनियम क्लोराइड का वेपर डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। और जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है और इसे हम लोग डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। और जब हम लोग आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH के साथ कराने के बाद वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। और हमारा क्या है, जब मेथॉक्सी बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। अब हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है और जो हमारा है वाटर बाहर निकल जाता है। और जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन जो है जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो हमारा बेंजीन बन जाता है। और ये जो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग जिंक डस्ट के साथ करा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। और या तो पूछ सकता है क्या होता है जब फिनॉल जो है जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ओ नाइट्रोफिनॉल और आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। अगर हम लोग जो डाइल्यूट NaOH के साथ करा रहे हैं, अगर इसी की रिएक्शन हम लोग कंसनट्रेटेड NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो ये जो हमारा होता है ना HNO3 जो हमारा है, ये हमारा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो होता है, जब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे तो ये जो हमारा होता है सीधे नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं बनाता। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे तो ये हमारा पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है, तो जिसका हम लोग नाइट्रेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट रिएक्शन न करा के हम लोग HNO3 और H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, हम लोग यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन जो है कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, फिनॉल की रिएक्शन पहले हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है फिनॉल का कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। और इसी का नाम क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछेगा कि पिक्रिक एसिड क्या होता है और इसका जो यूज़ होता है ना, बैटल के टाइम में इसका यूज़ होता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जैसे फिनाफ्थेलीन। तो जब हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम लोग 2 मोल फिनॉल के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फिनाफ्थेलीन बन जाता है। पूछ देगा कि फिनाफ्थेलीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से कैसे बनाएंगे फिनाफ्थेलीन, तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट किसके साथ कराएंगे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा डायरेक्ट फिनाफ्थेलीन बन जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन Br2CH2 के साथ कराते हैं तो 273 केल्विन टेम्परेचर पर तो हमारा क्या बन जाता है, आर्थोब्रोमोफिनॉल और हमारा पैराब्रोमोफिनॉल बन जाता है। और ये जो पैराब्रोमोफिनॉल होता है ये हमारा जो होता है मेजर होता है, और जो हमारा आर्थोब्रोमोफिनॉल होता है ये हमारा जो होता है माइनर होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन प्लस वाटर के साथ कराते हैं तो ये हमारा क्या बना लेता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना लेता है।
और जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 के साथ कराते हैं तो हमारा एक एल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारा आर्थो सैल्सिल्डिहाइड और पैरा सैल्सिल्डिहाइड बन जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रायमंड टीमैन रिएक्शन कहते हैं। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ तो, और ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 75% चांस है कि एग्ज़ाम में आएगा, रायमंड टीमैन रिएक्शन। और जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, आर्थोसैलिसिलिक एसिड और हमारा पैरासैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 के साथ कराते हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, आर्थोमेथिल फिनॉल बन जाता है और हमारा पैरामेथिल फिनॉल बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं इसको हम लोग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन में जो होता है, जब हम लोग डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। और ये रिएक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि फिनॉल से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनेगा, या डायजोनियम क्लोराइड से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।